आपका अगला प्रश्न है, इन अ सर्किल विद सेंटर O, P and PV आर टेंजेंट्स एट A and B रिस्पेक्टिवली फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। तो क्या कह रहा है, कोई सर्किल है विद सेंटर O, P and PV आर टेंजेंट्स, P and PV एट A and B रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट O दिया हुआ है ना, जो बाह्य बिंदु है वो O दिया हुआ, O केंद्र वाले वृत्त से P और PV एक बाह्य बिंदु P से क्रमशः A और B पर स्पर्श रेखाएं बना रही हैं। मतलब एक बाहर पॉइंट P है जो सर्किल पे दो टेंजेंट्स बना रही हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो सर्किल पे दो टेंजेंट बना सकता है, दो टेंजेंट बनाएगा और दोनों बराबर रहेंगे। अभी कॉन्सेप्ट देखते हैं ना। तो ये P हो गया, ये A हो गया और ये आपका B हो गया, ठीक है ना। और ये सेंटर O है। अब A P और B ये चीज आपको कितनी दी हुई है, 24 डिग्री। और AOB पूछ रहा है, ये और ये AOB ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। प्रश्न यही है, प्रश्न क्लियर हुआ और ये ऑप्शन है आपके। तो देखो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। लगभग हर साल इस पे प्रश्न आते हैं। एक सर्किल है, बाहर से पॉइंट P है, आपने टेंजेंट डाला। तो पहला पॉइंट ये है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी बाह्य बिंदु से आप सर्किल पे सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, है ना। कोई भी तीसरा करोगे तो टेंजेंट नहीं होगा, कॉर्ड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, है ना, ठीक है। और अब वो दोनों टेंजेंट हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि बराबर होंगे। क्यों, देखो ये दोनों ट्रायंगल OAP और OBP आप जानते हो कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना, SAS से, ठीक है। ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, और ये साइड इसके बराबर, और ये तो ऑलरेडी रेडियस है, ठीक है। और एक चीज देखो, आप AOBP एक क्वाड्रेटर बना रहा है और ये दोनों 90 हैं। देखो ये कुछ अगर समझना है तो कुछ ऐसे है, ये है। तो ये जो है आपका, ये आपका प्रश्न में 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। प्रश्न छोड़ते हैं, अभी जनरलाइज करते हैं। और ये जो एंगल है, इन देखो ये चीज 90 है और ये चीज 90 है, ये 90 है, ये A है, ये O है, ये B है और ये आपका P है ना। तो देखो ये दोनों 90 है, ये दोनों 90 है। और आप जानते हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो अगर ये दोनों 90 और 90 180 डिग्री हो गए तो बाकी इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180 डिग्री। इसीलिए एंगल AOB प्लस एंगल APB हमेशा 180 डिग्री आता है। दूसरा याद करोगे कि ये दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। ये दो पॉइंट बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लोगे। तो अब कुछ भी नहीं है प्रश्न में। अगर इन दोनों का जोड़ 180 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 और माइनस 24 156 डिग्री। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, सही है। सिर्फ प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था। अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो डायरेक्ट बस माइनस करना है आंसर, ठीक है।